कैप्सूल मासिक करंट अफेयर्स फरवरी 2024 पार्ट 1। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? बीपीसीएल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? रंजीत कुमार अग्रवाल। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12। आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजय कुमार जैन। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी। बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंद किशोर यादव। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? चरणजोत सिंह नंदा। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? वर्ल्ड बैंक। पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? असम। किस केंद्रीय मंत्री ने बीएसी एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? अनुराग सिंह ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया? आईआईटी जम्मू। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25,000 रुपये। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? संभल, उत्तर प्रदेश। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्तपोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता? भारत। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? इंग्लैंड। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? शुभमन गिल। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन से देश संयुक्त रूप से टॉप पर है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? डीबीएस बैंक। हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया? पीएम नरेंद्र मोदी। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? चंडीगढ़। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 85वीं। प्रख्यात न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? फली एस नरिमन। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापत्तनम। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नेपाल। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, ओडिशा। एशियाई इंडो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? माल्टा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? उड़ीसा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? आयुष मंत्रालय। गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? वर्ल्ड बैंक। चौथी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुलमर्ग। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमआर कुमार। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? विशाखापत्तनम। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहाँ पर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? सुप्रीम कोर्ट परिसर। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवासन श्रीधर। यूको बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रावमुदन कृष्ण कुमार। आईपीएल 2024 का पहला मैच कब चेन्नई सुपर किंग्स और किस टीम के बीच खेला जाएगा? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस राजीव। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। वह किस टीम से खेलते हैं? गुजरात टाइटंस।
3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलंबो। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? महाराष्ट्र। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? आईआईटी गुवाहाटी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? -553। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? सुदर्शन सेतु, गुजरात। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? जापान। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? किलियन मर्फी। सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नेपाल। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? सिडबी। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? पीएम नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तमिलनाडु। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? सचिन जैन। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 26 फरवरी से 1 मार्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया? अजय मानेकराव खानविलकर। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? थाईलैंड। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल। गुजरात में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। हाल ही में एनटीपीसी के निदेशक ऑपरेशन का पदभार किसने ग्रहण किया है? रविंद्र कुमार। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? द्वार मनी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2024 से पहले किसे अपना उपकप्तान बनाया है? निकोलस पुरन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 75,000 करोड़। पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? रक्षा मंत्रालय 6.1 लाख रुपए करोड़। अंतरिम बजट 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 2.78 लाख रुपए करोड़। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पेटीएम पेमेंट बैंक। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? जय शाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश कर चुकी है? 6। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? सूरत हवाई अड्डा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंपई सोरेन। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? लखनऊ। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति -24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किसके खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? वेस्ट इंडीज। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? उत्तराखंड। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र प्रसाद। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोनोनेनको। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट।
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया? आरईसी लिमिटेड। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया? मिडनाइट टेलर स्विफ्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? रितु बाहरी। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? संस्कृति मंत्रालय। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? उत्तराखंड। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? 519। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है? जस्टिस रंजना देसाई कमेटी। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ईरान। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? आनंद कुमार। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मियो ओका। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस विजय बिश्नोई। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अगरतला। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? टाटा स्टील। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? 6.5%। ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कजाकिस्तान। आरबीआई ने FY24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.5%। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवीन ताहिलियानी। डॉक्टर एम स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कृषि। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? एतिहाद एयरवेज। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? बांग्लादेश। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई। हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? श्रीलंका और मॉरिशस। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? पतुम निसानका। फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? अलेक्जेंडर स्टब। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया। इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी भुवनेश्वर। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? हैदराबाद। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? सुमित नागल। T201 में रोहित शर्मा के सर्वाधिक शतकों 5 शतक की बराबरी किसने की है? ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? उड़ीसा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? आईआईटी रुड़की। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? मिनिकॉय और अगत्ती। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? भारत। हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? उड़ीसा। जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? शमर जोसफ। जनवरी महीने के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? एमी हंटर, आयरलैंड। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? पीएम नरेंद्र मोदी। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 फरवरी।
हाल ही में दत्ताजीराव कृष्णाराव गायकवाड़ का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? देहरादून। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? फीफा। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 75,000 करोड़ से अधिक। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक फ्री बिजली का प्राविधान है? 300 यूनिट तक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सारथी पोर्टल। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया? अरुणाचल प्रदेश। सरकार ने हाल ही में किन 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है? पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये मैं पूरे फरवरी मंथ का करंट अफेयर अपलोड किया। अगर आपको कैसी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।